हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन न्यू चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। वो ये है कि जब भी आपके कॉलेज खुलेंगे और क्लासेस रेगुलर चलेंगी, तब आपको जो हम लोग ये ऑनलाइन पढ़ाते हैं इसके आगे का सिलेबस पढ़ाया जाएगा। जो सिलेबस यहाँ पढ़ाया जा चुका है, मतलब जितना भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाया होगा उसे हम आगे नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होगी। आपके एग्ज़ाम फेब या मार्च में होने हैं और टाइम को देखते हुए हमें आगे का पढ़ाना है, जिससे कि सारा सिलेबस कवर हो जाए। इसलिए आप लोग जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं या आगे होंगे, उनसे आप अपनी आगे की प्रिपरेशन अच्छे से करें। ठीक है, तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यू चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब साझेदार का प्रवेश या नए साझेदार का प्रवेश। लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ व्यक्ति मिलकर के किसी बिज़नेस को चलाते थे और बिज़नेस में जो प्रॉफिट या लॉस होता था उसको वो आपस में शेयर करते थे। मतलब लास्ट चैप्टर में आपने सीखा था कि पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनती है, उसे कैसे कैरी ऑन करना है, या उससे रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे आपने फर्स्ट चैप्टर में सीखा था। आज जो हमारा चैप्टर है इसमें किसी चलती हुई फर्म में, मतलब कि कोई पार्टनरशिप फर्म पहले से चल रही है और उसमें कोई नया व्यक्ति आकर के पार्टनर बनना चाहता है, तो ये जो नया व्यक्ति होगा उसे हम नया साझेदार या नए साझेदार का प्रवेश कहेंगे। तो जब किसी कंटिन्यूइंग फर्म में कोई न्यू पर्सन आएगा तो जाहिर सी बात है कुछ चेंजेस होंगे। जैसे कि जो पुराने पार्टनर थे, मान लीजिए कि एक एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए पुरानी फर्म में दो पार्टनर थे, ए और बी, और ये दोनों जब फर्म को चला रहे थे तो इनको पूरे वर्ष का प्रॉफिट हुआ था 1 लाख रुपए। और जब फर्म में केवल ये दो पार्टनर थे तो इस 1 लाख के प्रॉफिट को ए और बी ने बांटा होगा। बांटने का क्या रेशियो होगा, ये इनकी पार्टनरशिप डीड में दिया होगा। इक्वल बांटेंगे या कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे या कोई और रेशियो होगा, जो भी इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी उस रेशियो में ये 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बांटेंगे। अब अगर इस कंटिन्यूइंग बिजनेस में जिसे कि ए और बी चला रहे हैं, इसमें सी कहते हैं कि मुझे भी पार्टनर बना लीजिए, तो ये सी कौन है? ये सी है न्यू पार्टनर या नए साझेदार। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि न्यू पार्टनर के आने पर क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब ये सी ने एंटर किया बिजनेस में, तो जिस प्रॉफिट को ए और बी दो लोग बांट रहे थे उसमें अब सी का भी हिस्सा लगेगा। तो किसी नए पार्टनर के आने से फर्म में बहुत सारे चेंजेस होंगे। जैसे कि एक तो आपका चेंज होगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, क्योंकि अगर आप सपोज करिए कि पहले इनका प्रॉफिट जो भी ये था, आप सपोज कर लीजिए कि इक्वल बांटते थे यानी कि 1:1। लेकिन अगर सी आ जाएंगे तो 1 लाख रुपए को इन तीनों लोगों में शेयर करना पड़ेगा। तो जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो होगा ओल्ड वाला, वो चेंज हो जाएगा। मतलब न्यू पार्टनर के आने पर देखिए क्या क्या चीज़ें हमें न्यू करनी पड़ती हैं। पहली चीज़ तो आपका एक बनेगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। सेकंड आपका बनेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसा कि नाम में है, त्याग का अनुपात, ये इसको बनाने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब ए और बी दोनों एग्री होंगे तब सी को फर्म में एडमिशन मिलेगा, सी को फर्म में साझेदार बनाया जाएगा। और जब सी फर्म में साझेदार होंगे तो इनको प्रॉफिट में से हिस्सा भी मिलने का अधिकार
होगा। तो जब ये प्रॉफिट ए और बी देने के लिए एग्री होंगे तभी तो सी को प्रॉफिट मिलेगा। तो ये एग्री होंगे, इसका मतलब है कि ये अपने जो प्रॉफिट हिस्सा पा रहे थे उसका कुछ हिस्सा ये त्याग करेंगे, कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। जब ये सेक्रीफाइस करेंगे ए और बी तभी यहाँ पर सी को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा। इसलिए एक तो आपका बनेगा न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और दूसरा आपका बनेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अकाउंट्स में क्या चेंजेस होंगे, इसके बाद आपका बनेगा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता भी कहते हैं, एंड इसके बाद आपका बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड देन जो न्यू फर्म आपकी बनी है जिसमें न्यू पार्टनर आया है, आपकी बैलेंस शीट बनेगी। तो किसी न्यू पार्टनर के आने पर फर्म में इतने चेंजेस होंगे, इतनी नई चीज़ें बनेंगी। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सेकंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, थर्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, फोर्थ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फिफ्थ बैलेंस शीट। अच्छा, तो अब जब ये नया साझेदार आया तो नए साझेदार को एडमिशन या प्रवेश ऐसे ही नहीं दे दिया जाएगा। नया साझेदार अगर फर्म में पार्टनर बनना चाहता है तो जैसे पुराने पार्टनर्स ने बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो इन दोनों ने अपने अपने हिस्से की पूंजी लगाई होगी, मतलब कि कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। ठीक उसी तरह से सी जो नए पार्टनर हैं इनको कैपिटल लानी पड़ेगी। कैपिटल के अलावा इनको एक और चीज़ लानी पड़ेगी जिसे हम कहेंगे गुडविल। फिर से सुन लीजिए, जो नया साझेदार है फर्म में अगर पार्टनर बनना चाहता है तो उसे दो चीज़ों का पेमेंट करना है, एक तो अपने हिस्से की पूंजी और दूसरा ख्याति का पैसा या ख्याति का हिस्सा। गुडविल का पैसा इसलिए क्योंकि ए और बी ने फर्म को मेहनत से, अपनी मेहनत से जिस मुकाम पर पहुंचाया है, फर्म को जो नाम मिला है उसका पैसा ये नए वाले पार्टनर से वसूलेंगे, और जो ये नाम का पैसा पार्टनर से वसूलेंगे उसे हम गुडविल या ख्याति कहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे, जो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गुडविल। आपके लिए न्यू वर्ड होगा। गुडविल को ख्याति कहते हैं। ख्याति वर्ड आप सबने सुना होगा, लेकिन बिजनेस के से क्या इसका मतलब होता है, बिजनेस के टच में इसका क्या मीनिंग है वो आपको समझना है, या ख्याति क्या है अगर इसकी डेफिनेशन देनी हो तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएं। क्या होती है ख्याति? ख्याति को अगर बिजनेस के पर्पज से देखें तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ख्याति लाभ कमाने की क्षमता है। जिस संस्था का, जिस बिजनेस का, जिस फर्म का जितना ज़्यादा नाम होगा उसकी उतनी ही अर्निंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि नाम होगा तो सेल ज़्यादा होगी, सेल ज़्यादा होगी तो हमारा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। इसलिए कहा जाता है कि ख्याति लाभ कमाने की क्षमता है। इसके अलावा जो गुडविल है उसे आप छू नहीं सकते, उसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उसे आप महसूस कर सकते हैं। मतलब ख्याति एक अदृश्य संपत्ति होती है जिसे ना तो छुआ जा सकता है ना देखा जा सकता है, लेकिन सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं और मान सकते हैं। और मानना केवल कल्पना में नहीं है, इसका एक रियल वैल्यू भी होती है, इसका एक वास्तविक मूल्य भी होता है। मूल्य से मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने नाम को, अपने गुडविल को बेच सकती है या किसी दूसरे की गुडविल को खरीद सकती है। इस पर्पज़ से अगर हम देखें तो गुडविल एक स्थायी संपत्ति है, एक फिक्स्ड असेट्स है जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। सिर्फ अंतर इतना है कि अन्य संपत्तियों की भांति हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन चूंकि इस नाम के बेसिस पर हमारी अर्निंग पावर बढ़ती है, हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए गुडविल को एक संपत्ति माना गया है। तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एंट्री करेगा तो फर्म की सारी संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, सारे दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन से मतलब है कि जितने भी संपत्तियां और जितने भी दायित्व हैं उन सब की वैल्यू फिर से पता करना कि आज की डेट में उनकी कीमत
कितनी है, तो फिर से उनकी कीमत जानने को ही हम पुनर्मूल्यांकन कहते हैं। और इसीलिए इससे रिलेटेड हमारा अकाउंट बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट या पुनर्मूल्यांकन खाता। तो जैसे संपत्तियां और दायित्व की वैल्यू ज्ञात की जाती है, ठीक वैसे ही किसी भी नए साझेदार के आने पर हम गुडविल का वैल्यूएशन भी करते हैं, गुडविल का मूल्य भी ज्ञात करते हैं कि आज की डेट में फर्म की ख्याति का मूल्य कितना है। तो मैंने ये 2 क्वेश्चन नोट किए हुए हैं जो कि गुडविल के कैलकुलेशन से ही रिलेटेड है, तो मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगी। गुडविल जो होती है, गुडविल निकालने के जो मेथड हैं वो कई मेथड हैं। आज मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी। पहला मेथड आपका है एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड। और ये दोनों बेस्ट मेथड है किसी भी संस्था के गुडविल निकालने के लिए, तो इसीलिए मैंने इन्हीं को पहले लिया है, इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको मैं आज आपको बताऊंगी एक औसत लाभ विधि, जिसे हम कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हम यही सीखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। गुडविल का मूल्य जानने के लिए ये सबसे पहला मेथड है, इजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो पहले मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद मैं इस फॉर्मूले के या इस मेथड के बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन क्लियर करूँगी। क्वेश्चन देखिए, अशोक एंड आलोक का पिछले 4 वर्षों का लाभ 12,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये तथा 10,000 रुपये है। पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 3 वर्ष के क्रय मूल्य पर ख्याति की गणना करें। किस मेथड से आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना है यह आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा। तो जिस मेथड से करने के लिए क्वेश्चन में बताएंगे उसी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे कि इन्होंने बताया है कि औसत लाभ के आधार पर। तो क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स into number of purchase years। और गुडविल के लिए शॉर्ट फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं G/W। फॉर्मूला आपका है टोटल प्रॉफिट पर नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। तो यहाँ पर जैसा कि फॉर्मूले में है टोटल प्रॉफिट, मतलब टोटल प्रॉफिट से है कि जितना भी पिछले वर्षों का आपको प्रॉफिट बताया गया है वो सारा प्रॉफिट आपको यहाँ दिखाना है। तो आपका जो प्रॉफिट है पहले है 12,000, देन 18,000, देन 20,000 एंड 10,000। ये जो नोट किया है मैंने, ये टोटल प्रॉफिट वाली वैल्यू मैंने नोट करी है। अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स से मतलब है जितने भी वर्षों का प्रॉफिट है उतने ही वर्ष आपको अपॉन में लिखने हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 ईयर का प्रॉफिट है तो अपॉन में हो जाएगा 4 एंड इनटू में नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में एक लाइन लिखी होगी कि आपको ख्याति की गणना करनी है 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर, 4 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर, 5 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर। तो जितने वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर आपको गुडविल निकालनी है उससे हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। आपके इस क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 3 वर्ष के क्रय मूल्य पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 18 12 30, 20 50 और 10 60। ये आपका बन गया 60,000 अपॉन 4 इंटू 3। सॉल्व करेंगे
4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 15 3 ज़ा 45। तो आपकी जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है? 45,000 रुपये। बहुत ही सिंपल मेथड है, इजी मेथड है, इसको सारे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। अब हम दूसरा मेथड करेंगे। सेकंड क्वेश्चन मैंने सेकंड मेथड से लिया है, तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। 2002, 2003, 4 और 5 में क्रमशः 8,000, 10,000, 12,000 और 16,000 रुपये का लाभ कमाया। फर्म की विनियोजित पूंजी 50,000 रुपये है। विनियोग पर आय की उचित दर 15% है और पिछले 3 वर्षों के औसत अधिलाभ के 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर फर्म की ख्याति की गणना करनी है। तो आपके इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड इन्होंने बताया है? अधिलाभ के आधार पर। देखिए अधिलाभ विधि क्या होती है? जो आपका सेकंड मेथड है वो है अधिलाभ विधि। और इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला देखेंगे। सुपर प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में SP इज इक्वल टू बोल सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला है हमारा SP इज इक्वल टू होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल निकालने के लिए होता है वेट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में सिखाया। और सेकंड है आपका नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। और NRR का मतलब क्या है? NRR को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तो डिटेल्स हो गई हमारी सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले की। और अगर इससे गुडविल निकालनी है तो गुडविल का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन की डिमांड क्या है? सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहली कंडीशन ये है कि हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एवरेज प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला पता है। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट हमारा है, ये देखिए 8,000। एवरेज प्रॉफिट को AP से शो कर सकते हैं। 8,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 और अपॉन में 4। ये हमारा हो जाएगा 10 8 18, 18 12 30, 30 और 16 46,000 अपॉन 4। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आपका AP कितना आया? आपका AP आया 11,500।
अब एपी के बाद आपको चाहिए सुपर प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला देखिए क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड से आशय है जितना पैसा फर्म में विनियोजित किया गया है, या ये कह सकते हैं कि जो पूंजी है वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो इन्होंने बताया है फर्म की विनियोजित पूंजी है 50,000 रुपये। तो ये हो गया आपका 50,000। आगे फॉर्मूले में है इंटू NRR। NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मतलब है विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय की दर, मतलब जितना हमने इन्वेस्ट कर रखा है उस पर हमारी अर्निंग का रेट क्या है वो हमारा NRR होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है 15% वार्षिक है, तो 50,000 का जो 15% निकलेगा वो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। ये 2 0 कट जाएंगे और 15 5 75। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है हम उस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। फॉर्मूला हमारा था सुपर प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो आपके पास अब ये दोनों ही चीज़ें हैं। सुपर प्रॉफिट को SP से शो कर सकते हैं। आपका एवरेज प्रॉफिट है 11,500 और नॉर्मल प्रॉफिट आपका है 7,500। तो सुपर प्रॉफिट आपका आ जाएगा 0 0 0 और 11 में 7 गया 4। ये आपका सुपर प्रॉफिट है। इससे अब हम गुडविल निकालेंगे। तो गुडविल निकालने का देखिए फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो आपका सुपर प्रॉफिट आ चुका है 4,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में बता रखे हैं 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्म की आपकी गुडविल आएगी 12,000 रुपये। ये है आपकी गुडविल। तो ये 2 मेथड हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गुडविल निकालने के लिए। एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अलावा 2 और मेथड हैं जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का एक कंप्लीट क्वेश्चन लगाकर दिखाऊंगी जिसमें न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना मैं सिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। तब तक के लिए आप ये एवरेज प्रॉफिट मेथड के और सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस चैप्टर से ढूंढ के आपको करने हैं। थैंक यू।